1946 आजादी बस एक कदम दूर थी, लेकिन उससे पहले भारत के सीने पर एक ऐसा जख्म लगा जो आज भी नहीं भरा। 1946 के दौरान नौसेना विद्रोह और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, जिसे मुख्य रूप से डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जाना जाता है, दो अलग अलग घटनाएं थीं, लेकिन उनके पीछे के राजनीतिक कारण आपस में जुड़े हुए थे। जिन्ना द्वारा डायरेक्ट एक्शन का आह्वान मुख्य रूप से एक अलग देश पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए किया गया था। फरवरी 1946 में भारतीय नाविकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम नाविकों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था और हिंदू मुस्लिम एक हैं के नारे लगाए थे। जिन्ना और सरदार पटेल ने मिलकर नाविकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाया था, क्योंकि उस समय के नेता सेना में अनुशासनहीनता के पक्ष में नहीं थे। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 ये वो घटना है जिसे आप शायद हिंदुओं को निशाना बनाने से जोड़ रहे हैं। पाकिस्तान की मांग। जिन्ना का मानना था कि कांग्रेस और अंग्रेज मिलकर मुसलमानों को दबा रहे हैं। उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना को ठुकराते हुए कहा कि अब संवैधानिक तरीकों का समय खत्म हो गया है और वे सीधी कार्रवाई करेंगे। जिन्ना ने स्पष्ट रूप से कहा था, या तो हमें विभाजित भारत चाहिए या फिर विनाश। उनका उद्देश्य अंग्रेजों और कांग्रेस पर दबाव बनाना था कि वे पाकिस्तान की मांग स्वीकार करें। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें हजारों हिंदू मारे गए और बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि इस हिंसा का उपयोग ये दिखाने के लिए किया गया था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, जिससे विभाजन की मांग को बल मिले। नोआखली दंगे। कलकत्ता के बाद हिंसा नोआखली अब बांग्लादेश में तक फैल गई, जहां हिंदुओं को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया, जिससे सांप्रदायिक खाड़ी और गहरी हो गई। संक्षेप में, जिन्ना ने हिंसा की शुरुआत सीधे तौर पर मरवाने के आदेश से नहीं, बल्कि एक उग्र राजनीतिक आंदोलन डायरेक्ट एक्शन के आह्वान से की थी, जिसने देखते ही देखते सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया और जिसका परिणाम निर्दोष हिंदुओं और बाद में जवाबी दंगों में मुसलमानों के कत्लेआम के रूप में निकला। ये 4 दिनों 16 से 19 अगस्त के भीषण दंगे थे, जिनमें 5,000 से 10,000 लोग मारे गए और लगभग 15,000 घायल हुए। टाइम मैगजीन के अनुसार मृतकों की संख्या का अनुमान 5,000 से 20,000 तक के हैं। नौसेना विद्रोह में जो एकता दिखी थी, डायरेक्ट एक्शन डे ने उसे हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश की और इसी खून से लथपथ जमीन पर 1947 में भारत का विभाजन हुआ। ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कीमत हमेशा निर्दोष चुकाते हैं।